हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ हो, मस्त हो और तंदुरुस्त हो। तो नए दिन के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं आज हम। और आज मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को, यहाँ पर नज़र आ रहा है प्रश्नावली 3.1 का हल। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 2.2 ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। पहला अध्याय पूरा कर चुके हैं, दूसरा कर चुके हैं। आज हम तीसरे की बात करने वाले हैं। तो तीसरा अध्याय का पहला प्रश्नावली जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मस्त तरीके से आपको समझना है अच्छे से। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। देखो, आपको यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है और आपको बोला गया है कि इन आकृतियों में आप ये बताइए कि कौन सी आकृति साधारण वक्र है, कौन सी बंद वक्र है, कौन सी बहुभुज है। ठीक है, उत्तल बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है, ये आपको देखकर बताना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं साधारण वक्र। साधारण वक्र मतलब होता है जिसमें हमें पेन उठाने की भी जरूरत ना हो और एकदम बिना पेन उठाए जो आकृतियाँ बन जाती है। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी बन रही है ऐसी आपकी। पहली, दूसरी, ठीक है, और पांचवी, ठीक है, छठी और सातवीं, जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो तीसरी आकृति को बनाओगे तो इस तरह से बनेगा, चौथी आकृति को बनाओगे तो मतलब पेन उठेगा। ठीक है, तो ये आपके पास साधारण बंद वक्र नहीं होंगे। ठीक है, चलो साधारण बंद वक्र की बात करता हूँ। तो वही चीज जिसमें पेन उठाने की जरूरत ना हो और वो बंद आकृति हो, तो भैया सेम चीज आ जाएगा, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में बोला गया है कि बहुभुज कौन सा है जिसमें मतलब तीन भुजाओं से ज्यादा। ठीक है, तो हमारे पास बहुभुज कौन कौन सा नजर आ रहा है? पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा और चौथा, ये क्या है हमारे पास? बहुभुज है। खत्म, इतनी सी बात। फिर बोला गया है कि उत्तल बहुभुज कौन सा है? तो उत्तल बहुभुज तो बस सिर्फ और सिर्फ आपके पास पहला वाला ही है, और अवतल बहुभुज आपके पास है पहला और चौथा। तो ये इस तरह से हमें इसके आंसर देने हैं, बस और कुछ नहीं करना। अगर अभी भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हो, वैसे आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि हमें बताना है प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं। क्या कहा गया है? कि प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है कि एक आपके पास यहाँ पर उत्तल चतुर्भुज है, इसमें कितने विकर्ण होंगे, सम षडभुज में कितने विकर्ण होंगे, एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो भाई हमें कुछ नहीं करना। जैसे कि देखो, यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है, तो उत्तल चतुर्भुज बना देते हैं हम, ए बी सी डी बना दिया। अब इसमें कितने विकर्ण ड्रॉ कर सकते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ दो विकर्ण। तो क्या कहेंगे? दो विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे? दो विकर्ण होंगे। कौन कौन से? ए सी और बी डी। ये आपके पास आंसर आता है। तो कितने विकर्ण है बेटा इसके? दो विकर्ण। षडभुज मतलब कि जिसमें छह भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? छह भुजाएं, इस तरह से। ठीक है, तो ये ए बी सी डी ई और एफ, कितनी भुजाएं? छह भुजाएं। अब ध्यान से देखना, इन छह भुजाओं से आप कितने विकर्ण बना सकते हो? टोटल नौ विकर्ण बन सकते हैं इसमें। कितने विकर्ण बनेंगे? नौ विकर्ण। तो एक षडभुज में कितने विकर्ण होते हैं? नौ विकर्ण होते हैं, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तीसरा है कि एक त्रिभुज में, ये त्रिभुज आपके पास आ गया। ठीक है, ए बी सी, ये त्रिभुज आ गया। इस त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे? एक त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, एक त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, तो हम कहेंगे शून्य विकर्ण। क्या कहेंगे बेटा? शून्य विकर्ण। इस तरह से हमें इसको हल करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? सभी को समझ में आ गया या कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है? नहीं है? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपसे कि अंक तालिका में आपको दी गई है यहाँ पर, और इस तालिका में आपको आकृतियां दी गई है, कोणों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? कोणों का योग। तो देखो, बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, बहुभुज का कोण योग सूत्र जो होता है वो होता है आपके पास n-2 गुणा 180। क्या होता है बेटा? n-2 गुणा 180। और यहाँ पर n जो है वो है भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या, बस और कुछ नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक चार भुजाएं। कितनी भुजाएं? चार। तो 4-2 गुणा 180, तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 2 गुणा 180। 2 गुणा 180 का मतलब 360। बस इस तरह से। अगर चार भुजाएं तो n का मान 4 रख दो, पांच भुजाएं तो 5 रख दो। इसी तरह से हमें दिया गया है कि अगर 7 हो भुजा, 8 हो, 10 हो और n हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो भैया, पहले बहुभुज कोण योग जो सूत्र है आपका वो देख लेते हैं। बहुभुज कोण योग, ठीक है, बहुभुज कोण योग सूत्र क्या है? n-2 गुणा 180। क्या किसी को कोई परेशानी? कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? क्लियर? चलो यहां से देखना, n का मान कितना? 7। जब भुजाओं की संख्या 7 है तो ये हो जाएगा आपके पास 7-2 गुणा 180। तो कितना बचा? 5 गुणा 180। 5 गुणा 180 मतलब 900।
तो 900 डिग्री हम क्या कहेंगे, अगर एक बहुभुज है और उसमें 7 भुजाएं हैं तो इनका कोण योग कितना होगा, 900 डिग्री होगा। ठीक है, अगर आपके पास n बराबर 8 दिया गया है, जैसे कि दूसरे में 8 ही है, हाँ चलो 8 दिया गया है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 गुणा 180। तो फाइनली ये हो गया 6 गुणा 180, 6 गुणा 180 का मतलब हो गया 1080 डिग्री। कितना हो गया, 1080 डिग्री। ठीक है, सी देखते हैं, अगर भुजाओं का योग 10 है आपके पास, तो ये बोला गया है कि 10 माइनस 2 गुणा 180 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 8 गुणा 180 मतलब कि 1440 डिग्री। इस तरह से हम इसको हल करते हैं। इसी तरह से डी की बात करते हैं, यदि भुजाओं की संख्या कितनी हो, एन हो, भुजाओं की संख्या कितनी है, एन, तो ये हो जाएगा एन माइनस 2 गुणा 180। ये आपको यहाँ पर इनके आंसर्स मिलते हैं। तो इस तरह से आपको इनको हल करना है। बस एक छोटा सा सूत्र ध्यान में रखना है और इसके आधार पर आप बता सकते हो कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हाँ या ना? अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसको नहीं समझ में आया, किसी तरह का कोई डाउट है, तो आप लोग बता सकते हो। चलें आगे, सेट है मामला पूरा। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला बोला गया है कि एक समबहुभुज क्या है। क्या बोला गया है कि आपको दिया गया है कि एक समबहुभुज, क्या दिया गया है, एक समबहुभुज क्या है। ठीक है, उस समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। अरे भाई, जहाँ 3 भुजा की बात आती है हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में आता है कि त्रिभुज है। क्या है बेटा, ये एक त्रिभुज है। क्या है बेटा, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर मान लो आपको दे दिया जाए 4 भुजा, कितनी भुजा, 4 भुजा, तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में। आप कहोगे कि सर ये तो चतुर्भुज बन गया। हाँ भाई, चतुर्भुज ही बना है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका। क्या बना है ये, चतुर्भुज ही बना है। ठीक है, अगर हम 6 भुजाओं की बात करते हैं, 6 भुजा वाला क्या बनेगा, तो भाई 6 भुजा वाला क्या बना, षडभुज मतलब कि षष्ठभुज। ठीक है, इसको दो तरीके से लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है, षष्ठभुज। क्लियर, ऐसे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और 6 भुजा, ये 6 भुजाएं होगी। इस तरह से आपको इन आकृतियों को ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको नहीं समझ में आया, किसी तरह का कोई डाउट है, तो बिल्कुल मेरे साथ में शेयर कर सकता है। और अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो इससे बढ़िया बात तो कोई हो भी नहीं सकती है। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, x का मान ज्ञात करना। अरे भाई, अब x का मान ज्ञात करना मतलब कि डरना नहीं है, आराम से ज्ञात कर लेना, कुछ नहीं है इनमें, बच्चू है इस सवाल ये। ठीक है, देखो अब आपको पहली आकृति कैसी मिल रही है, बस आकृति को ध्यान से देखना, कैसी मिल रही है, चतुर्भुज मिल रही है। चतुर्भुज में कितनी भुजा, 4 भुजा। तो पहली आकृति की मैं बात करता हूँ, है ना। तो मैं क्या कहूँगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, 130 और 120, 130 और 120 हो गया कितना आपके पास, 250, 250 और 50, 300। तो 300 प्लस x बराबर 360। यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो 360 माइनस 300, तो x का मान कितना आया, 60 डिग्री आया। तो भैया ये कोण जो था कितना आएगा, 60 डिग्री। अब आप चाहें तो अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट से आपको यहाँ पर अपना आंसर देखना है। कैसे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो देखो भाई 130 और 120, एक 250, 250 और 60, 310, 310 और 50, 360। मतलब आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आकृति भी कैसी दिख रही है आपको, ये आकृति भी चतुर्भुजाकार आकृति दिख रही है। ठीक है, कैसी दिख रही है, चतुर्भुजाकार आकृति दिख रही है। तो भाई ये वाला कोण आपका कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुजों के चार कोणों का योग। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास, देखो 90 और 60 कितना हो गया, 90 और 60 150, 150 और 70 220। तो x प्लस 220 बराबर 360। तो x बराबर 360 माइनस 220। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0,
4 1 140 डिग्री। कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है कितने का है भाई? 140 डिग्री का है, बस और कुछ नहीं करना है। इसी तरह से तीसरे की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं बेटा? तीसरे की। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है तुम यहीं पर गलती करोगे इसमें। देखो, अब इस आकृति में तुमको बाहर के कोण दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? बाहर के कोण दिए गए। बाहर के कोण दिए गए तो अंदर का कोण ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम क्या कहेंगे? पहला आंतरिक कोण, पहला आंतरिक कोण, पहला आंतरिक कोण कितना आएगा भाई? आपको पता है कि जब भी आपके पास, ध्यान से सुनना, इस तरह से अगर कोई कोण बन रहा है तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है योग। ठीक है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस तरह से बने हुए दोनों कोणों का योग। तो भाई ये वाला 70 बन रहा है, तो ये वाला x, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये x बराबर 180 माइनस 70, तो x बराबर 110 डिग्री। तो भाई ये वाला कोण कितना आया? ध्यान से देखना, ये कोण कितना आया? 110 डिग्री। इसी तरह से ये कोण कितना आ जाएगा? दूसरा आंतरिक कोण वही 180 माइनस 60 डिग्री। तो दूसरा आंतरिक कोण, दूसरा आंतरिक कोण, दूसरा आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस 60, तो x बराबर कितना आया? 120 डिग्री। क्या किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ भाई, कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है? नहीं। अब ध्यान से देखो, ये आकृति जो मिल रही है आपको कैसी मिल रही है? 1 2 3 4 5, 5 भुजा वाली मिल रही है। कितनी मिल रही है? 5 भुजा वाली। अब आपको पता होना चाहिए 5 भुजा वाली आकृति के बीच कोण, बाहर के कोणों का योग, अगर बहुभुज का कोण योग में बात करूं, क्या बात करता हूं? बहुभुज कोण योग। तो बहुभुज कोण योग सूत्र क्या होता है? n माइनस 2 गुणा 180। क्लियर? यही होता है। तो भुजा कितनी? 5, तो 5 माइनस 2 गुणा 180, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 180, मतलब कि 540 डिग्री। कितना हो गया बेटा? 540 डिग्री। अब आपके पास सारे कोणों का मान आ गया। देख लो, अब सारे कोणों का मान आ गया, आप आराम से निकाल सकते हो। ये कितना आया था? 120 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से आप ध्यान से अगर देखते हो तो देखो ध्यान से भाई, ये कितना था हमारा? ये 110 डिग्री था और ये 120 डिग्री था। ठीक है, तो हम अगर पांचों कोणों का योग करते हैं तो 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस, और कौन सा कोण है? 30 डिग्री का है, प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, पांचों कोणों का योग अभी हमने देखा 540 आया है। तो कितना हो गया ये? 150, 150 और 10, 160, 260, तो 260 और x 2x बराबर 540। तो 2x बराबर 540 माइनस 260। इनको हल करो, तुम्हारा काम खत्म। कुछ नहीं करना है तुम्हें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम तुम्हें करना है। तो बताओ भाई, क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास? 2x बराबर कितना आ जाएगा? ये 0, 14 में से 6 गए तो 8, मतलब कि 280। x बराबर कितना आया? 140 डिग्री आया। कितना आया भाई? 140। तो पहला आंतरिक कोण कितना डिग्री का है? पहला आंतरिक कोण जो है आपका वो 140 डिग्री का है। दूसरा आंतरिक कोण आपका 140 डिग्री का है, जो एक्स एक्स के मान दिए गए थे। काम खत्म। इतना सा काम हमें करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो इसका चौथा देखते हैं, मतलब कि डी वाला। डी वाले में क्या है? तो देखो, डी वाला देखते हैं। डी वाला यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कितने भुजाएं? 5 भुजाएं। तो देखो भैया, आपका सीधा सीधा सा एक ही सूत्र बनता है। यहाँ से क्या बनता है? सीधा सीधा सा एक ही सूत्र बनता है। ठीक है, बहुभुज कोण योग। ठीक है, तो 5 भुजाएं, 5 भुजा मतलब कि 540 डिग्री। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 540। 1 2 3 4 5, 5x मतलब 5 को जोड़ा तो 5x हो गया, बराबर 540। तो x बराबर 540 बटे 5, मतलब कि 108 डिग्री। कितना मिला बेटा? 108 डिग्री। ये कोण 108, ये कोण 108, ये कोण 108, ये कोण 108, ये कोण 108। इस तरह से हमें इसको हल करना है और कुछ नहीं करना है। बस ये बच्चों वाले क्वेश्चन जो है वो तुम्हें दिए गए थे यहाँ पर। अब तुम्हें समझ में आ गए या किसी को कोई डाउट? फटाफट से बता दो मुझे। सेट है मामला, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है कि इसमें x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात करना है और इसमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात करना है। ओहो, क्या हम कर सकते हैं? बोलो भाई। हाँ सर कर सकते हैं भाई। ये वाली कंडीशन देखो, यहाँ से x प्लस 90, दो कोणों का योग कितना होगा यहाँ पर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेखिक कोण युग्म बन रहा है। आपको पता है रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म इसका मान कितना होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री। जब भी दो कोण मिलकर 180 डिग्री का दो कोण मिलकर बना रहे हैं कोई भी दो कोण, तो हम उनका योग करते हैं तो वो कितना आता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना आया? 180 माइनस 90, तो x बराबर आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बोलो। नहीं। फिर इसको देखो, z प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये भी रेखिक कोण युग्म है। तो z बराबर आ जाएगा 180 माइनस 30, तो z बराबर आ गया 150 डिग्री। लो भाई, ये दो कोण का तो सीधा सीधा सा हिसाब हो गया। अब कौन बचा? अब बचा तीसरा कोण। अब तीसरा कोण कौन सा है? ये वाला, ये वाला। अब इसमें इस कोण की मैं बात करता हूँ, y की मैं बात करता हूँ, तो जब ये मेरे पास अगर 150 डिग्री है, देखो y को निकालना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क रहेगा। ठीक है, y को निकालना सबसे बड़ा टास्क रहेगा। ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90। ये 30 है तो ये भी 30, क्योंकि देखो कितना हो गया 120। हाँ ठीक है, तो y को निकालना है। किसको निकालना है हमारे लिए? y को। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 मतलब कि 120 डिग्री हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 120 डिग्री। कितना हो गया? 90 और 50 240, 240 और 120 360 डिग्री। लो भाई, 360 डिग्री तुम्हारा आंसर आता है। बस और कुछ नहीं करना था तुम्हें, इतना सा करना है। आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है? नहीं? चलो, अब ये वाला क्वेश्चन है, क्या आप लोग इसको होमवर्क करोगे? हाँ या ना? जल्दी से बता दो, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क कर सकते हो? सब कहेंगे कि ये क्या हो गया सर, हमें तो नहीं आता, है ना? भाई ये वाला कोण नहीं दिया गया है तुम्हें। सुनो, इस कोण को हम मान लेते हैं n। ठीक है, तो हमें पता है, मैं बता रहा हूँ, मत परेशान हो। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस n, 120 प्लस n बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 260 प्लस n बराबर 360, n बराबर 360 माइनस 260। n का मान कितना आया? 100 आया। n का मान मतलब कि ये वाला कोण कितना आया? 100 आया। अब हमें बाहर वाले कोण निकालने हैं। क्या करने हैं? बाहर वाले कोण निकालने हैं। तो देखो भाई, ध्यान से देखना एक एक चीज। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो z प्लस 60, ये दोनों कोण मिलकर कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री का, क्योंकि रेखिक कोण युग्म है। इन दोनों की मैं बात करता हूँ तो 80 प्लस वाई कितना बनाएंगे? 180 डिग्री का। इसको दे देता हूँ समीकरण 2। ये मेरे पास 100 प्लस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेखिक कोण युग्म में सारे। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो x प्लस 120 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। लो भाई, समीकरण 4। क्या कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ। नहीं? अब हम इन चारों समीकरण को जोड़ते हैं तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? z प्लस 60 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा क्या क्या। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, चारों समीकरण को क्या कर रहे हैं? हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा हमें? देखो, z प्लस 60 और y प्लस 80। एक एक चीज ध्यान से देखना, z प्लस 60 प्लस y प्लस 80। ठीक है, फिर w प्लस 100 और x प्लस 120। ठीक है, w प्लस 100 x प्लस 120 बराबर 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180। क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं? चलो, तो अब यहाँ से 80 ये है, 120 ये है, ठीक है, 60 ये है, मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस 360। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? ये 720 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 720। कितना हो गया? 720।
तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 720 माइनस 360। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों कोणों का योग कितना आ जाएगा आपके पास 360 डिग्री। और हमें पता है बहुभुज के बहिष कोणों का योग आराम से, तो बस वही हमारा आ रहा है। और ये सारी क्या थे, बहिष कोण थे। तो इस तरह से हम आसानी से इन क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि क्या आपको ये क्वेश्चन टफ लगे। बिल्कुल भी नहीं लगे होंगे, मैं ऐसी आपसे पूरी पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इससे आसान प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं मिल सकते हैं। ओके, तो हर टाइप के बेटा हमने प्रश्न किए। उम्मीद करता हूँ मैं सब कुछ आपको समझ में आया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फटाफट से सेशन को लाइक करना है। और अगर आप लोगों को वीडियो में अच्छा लगा, मज़ा आया, सारी चीज़ें समझ में आई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जो नए बच्चे हैं वो मुझे बता दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि हमारी आने वाली क्लासेस का आपको टाइम टू टाइम सब कुछ मिलता रहे यहाँ पर नोटिफिकेशन। कल हमारी क्लास होने वाली है। ठीक है, कितनी बजे होगी बेटा, कल हमारी क्लास जो होगी शाम 7 बजे होगी। ठीक है, कितनी बजे होगी, शाम 7 बजे। कब, कल। ठीक है, टुमारो मिलने वाले हैं हम, कल शाम को 7 बजे मिलेंगे। तो आप सभी बच्चे रेडी रहना वापस से। और इसके आगे वाली जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को खूब मज़ा आया होगा, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। बाय बाय।